प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए वर्ष 2025-26 तक सब्सिडी जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। प्रदेश भर में आज मनाया गया काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए आज से शुरू हुई बसों में एक सहयात्री संग निःशुल्क यात्रा की सुविधा। 10 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी सेवा। बाराबंकी में चलती बस पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। गंगा, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2025-26 तक लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल बैठक के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इसका सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि ये कदम मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए उठाया गया है। कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा योजना में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रति सिलेंडर 300 रुपए जारी रखने की सब्सिडी अभिनंदनीय है। प्रदेश की महिलाओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी पर खुशी जाहिर की है। जौनपुर की रहने वाली निर्मला ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। योजना से हमके सबके बहुत लाभ हुआ और हम सब पहले चूल्हा खाना बनावत रहे, अब गैस भी बनाई था, हमके सबके बहुत बढ़िया बा। और जो सरकार आज के डेट में फैसला आज करे है वो बहुत अच्छा बा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह के तहत प्रदेश भर में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिजनों को भी मंच पर सम्मानित किया, जबकि काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। वाराणसी में संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सहारनपुर में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने काकोरी ट्रेन एक्शन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश भर में कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजे हुए हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश सरकार ने बहनों को तोहफा देते हुए आज से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक नगरीय और परिवहन निगम की बसों में एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू कर दी है।
महिलाओं को एसी और नॉन एसी सभी बसों समेत प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम की बहन शांता की तरफ से श्रृंगी ऋषि सेवा संस्थान ने श्री रामलला और उनके अनुज के लिए राखी भेंट की है। मधुबनी शैली से बनी जरी और मोतियों की राखियां राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की गई हैं, जो कल बांधी जाएंगी। ये राखियां महाराष्ट्र के मशहूर कारीगर ने बनाई है। इसके साथ ही लखनऊ से केले के रेशे से बनी राखी भी रामलला और राजा राम को भेंट की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेशवासियों से तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के 33 ग्राम प्रधानों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के बीते 4 माह में करीब 2 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह आवेदन सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित 1,50,000 लक्ष्य से अधिक है। योजना का लाभ देने में जौनपुर ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। प्रदेश भर में 11 अगस्त को 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर पेट के कीड़े निकालने की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत वर्ष में 2 बार ये दवा बच्चों को दी जाती है। ये हमारा एक कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय कृमि दिवस। इस दिन ये हम मान के चलते बच्चे बाहर खेलते हैं हर जगह पे और उनके आसपास के वातावरण से जो हमें ये जो पेट में आ जाते हैं उनकी संभावना रहती है। तो साल में 2 बार हम लोग इसको एक ये दिवस मनाते हैं। इसमें हर स्कूल में जो विभिन्न एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको हम लोग जाकर वहाँ पे ये एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। बाराबंकी में आज हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवहन विभाग की बस पर एक पेड़ गिर गया। सवारियों से भरी बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरक स्थित राजा बाजार के पास बस पहुंचते ही एक पेड़ अचानक बस पर गिर गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। उधर लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। हापुड़, बदायूं, गाजीपुर, बलिया में गंगा नदी, मुरादाबाद में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए वर्ष 2025-26 तक सब्सिडी जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। प्रदेश भर में आज मनाया गया काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए आज से शुरू हुई बसों में एक सहयात्री संग निःशुल्क यात्रा की सुविधा। 10 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी सेवा। बाराबंकी में चलती बस पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान।
और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, गंगा, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।